हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। दिस इज रवि एंड वाचिंग एट स्टडी। दोस्तों, वेरी रिसेंटली जो स्टूडेंट्स जेटेड मेंस यानी कि सहायक आचार्य का फॉर्म फिलअप कर चुके थे, उनमें से काफी स्टूडेंट का फॉर्म को रिजेक्ट हो चुका है। अब ये काफी स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है भाई? 13,000 स्टूडेंट का जो फॉर्म है वो जेएसएससी ने रिजेक्ट कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। ये आज का आर्टिकल्स है, यहाँ पे देख सकते हो कि ये जनवरी 20 आज का आर्टिकल्स है कि सहायक आचार्य परीक्षा के 13,000 कैंडिडेट के आवेदन जो है ना वो कैंसिल हो चुका है। इसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। मैं भी आपका वेबसाइट पे ले जाके उन लिस्ट को दिखाऊंगा, क्या रीजन है वो भी हम आपको बताएंगे। साथ में आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि मतलब कल नाइट से ही जो कुछ स्टूडेंट्स का डाउट है कि ये जो 6 to 8 का जो टीचर हैं, मतलब आई मीन फॉर्म फिलअप करेंगे, इसमें से कौन सा ऑप्शन वे चूज करेंगे। ठीक है, इसमें से काफी डाउट है। दूसरा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें से ये जो पेपर 1 पेपर 2 इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि ये बच्चे क्या मिस्टेक किए थे कि जिसके द्वारा इनका फॉर्म को रिजेक्ट हो चुका है, कि वो सिनारियो आपका जिंदगी पे ना आए। ठीक है, देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट के लिए एक इंफॉर्मेशन मैं दे दूं कि ये मेरा चैनल है जहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है जेटेड मेंस का, जिसमें 47 वीडियोस मैं आपके लिए डाल के रखा हुआ हूं। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जाके देख लेना, जिसमें आपका रीजनिंग से लेके मैथ से लेके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारा चीज का ऑलमोस्ट का प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चंस था, किसका मतलब टीचर का नहीं, जेएसएससी के द्वारा जो भी एग्जाम लिया गया था, कुछ सेंट्रल लेवल एसएससी का, यहाँ पे मैं डाल के रखा हुआ हूँ, आपके लिए वीडियो बना के रखा हुआ हूँ। 47 वीडियो देखना, काफी इंपॉर्टेंट है। साथ में जो स्टूडेंट्स अभी तक नोट्स नहीं लिए हो ना, ये जरूर ले लेना। देखो, नोट्स जो है ना आपको इसी तरीके का मिलता है। ये आपका ये एक तो डेमो के दौर पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसी तरीके का कंप्लीटली एनसीईआरटी का जो निचोड़ है उसको मैं बना के रखा हुआ हूँ। नोट्स किस तरह मतलब आई मीन किसके लिए है? जो स्टूडेंट 6 to 8 के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे, जिनका पेपर 4 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसका फी, ये तीनों का मिला के मेरा फी है 500 रुपीज। नोट जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड रहे मिलेगा। ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर 6205 600 622 8145 355 243। इसमें व्हाट्सअप कर लेना। अब मन में क्वेश्चन आ रहा है कि नोट्स किस टाइप का है। देखो, आपको मैं ये भी दिखा दे रहा हूं। ये है मेरा जेटेड मेंस का हिस्ट्री का ग्रुप। देखो, कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक भी आपको देखना जरूरी है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स ले चुके हैं उनका क्या फीडबैक है। मैंने पोल भी कराया था कि आप लोग को जो जेटेड मेंस का एसएसटी का मैंने नोट दिया हूं, ये कैसा है। तो यहाँ पे देख सकते हो 98% स्टूडेंट्स ने वोट किए हैं कि बहुत अच्छा है। 2%, 100% आप सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हो। 2% का जो है लड़का खुश नहीं है, 2% जिसमें से 98 खुश है। ज्योग्राफी का अगर आप देखोगे 96% स्टूडेंट्स जो है मेरा वो खुश हैं, 4% खुश नहीं है। ठीक है, तो नोट्स आपको किस तरीके का रहता है ये देखो। इस तरीके का आपका मेरा ग्रुप बना हुआ है, जहां पे हम आपको ऐड करेंगे और वहां पे आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली 60 चैप्टर का नोट्स डाला हुआ है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों मिला के आपका 65 या 66 चैप्टर है। ठीक है, अगर नोट्स लेना होगा तो इस नंबर पे मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना। ठीक है, चलो अभी मैं आता हूं दूसरा चीज। हाँ, और एक चीज, एक नीचे मेरा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का सॉरी फिजिक्स का, मैथ का और आपका पेपर 1 का जो प्रीवियस ईयर का 2016 का जो टीजीटी, क्योंकि आपका टीजीटी का सिलेबस है ये, उसका क्वेश्चन पेपर मैं डाल के रखा हुआ हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक है टेलीग्राम और व्हाट्सअप, उसमें जाके ऐड हो जाना। ये आपका 1 to 5 का पेपर 2 का हिंदी का नोट्स है, पूरा पूरी 44 पेज का है, फ्री में मैं डाल के रख दिया हूं। दूसरा चीज, जनवरी महीना से मैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूं। अगर उसमें आपको अटेंड करना है तो उसके लिए भी मेरा अभी से जाके मेरा उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओ, क्योंकि उसका फी स्ट्रक्चर कैसे शेड्यूल्ड होगा, क्या होगा, मैं वहां पे बताऊंगा। ऑनलाइन मॉक टेस्ट जैसे आप सीबीटी मोड में परीक्षा दोगे, उसी के तरह आपका ऑनलाइन टेस्ट मैं लूंगा। जो स्टूडेंट्स मेरा पीजीटी के बच्चे हो आप अगर, तो आप जानते हो कि हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी का ऑनलाइन मॉक टेस्ट अरेंज करवाए थे, काफी स्टूडेंट्स वहां पे पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके वहां पे ऐड हो जाओ। चलो, देखो मेन चीज पे अभी हम आते हैं। सबसे पहला चीज कि कल जो रिजेक्शन लिस्ट जारी हुआ है कल रात को, ये है इसका पीडीएफ। इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपका कौन सा पेज आ जाएगा? ये वाला पेज आ जाएगा। ठीक है, देखो 19 तारीख का है। अब इसमें से 12,400 ऐसे बच्चे हैं। देखो इतना लंबा चौड़ा लिस्ट, इतना लंबा चौड़ा लिस्ट जो कि रिजेक्ट हो चुका है। अब आपको क्या ध्यान देना है मैं बता रहा हूं। देखो, जब फॉर्म फिलअप करोगे ना, बिल्कुल भी हड़बड़ी से नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हूर का नूर नहीं मांगा जा रहा है। अगर
देखो ये है आपका फॉर्म। रजिस्ट्रेशन पे तो एकदम सिंपल चीज, आपका एकदम बेसिक से डिटेल्स मांगा जाता है, एकदम बेसिक टू बेसिक डिटेल्स, जिसमें गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। सबसे जो सुबह से जो चल रहा है मार्केट पे, कोई भी ग्रुप में आप देखोगे ना, तो एक ही डिस्कशन है कि बीएड वाले को भरने नहीं दिया जा रहा है बोल के। देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट किया हूं, ये ग्रेजुएट ट्रेन टीचर का ऑप्शन को मैं सिलेक्ट किया हूं। ये जितना सारा देखोगे, मान लो इसमें एक बीएड है, ठीक है, इसमें मेंशन है कि बीएड है, लेकिन इसमें स्पेशल एजुकेशन है। अगर इस ये देखो, बीएड 4 साल का आपका नहीं है, बीएड ये आपका 4 साल का है, आपका भी नहीं है, ये आपका 1 ईयर का है, ये आपका डीएलएड के लिए है। लेकिन भाई सबसे ऊपर वाला जो है, ये अगर आप देखोगे कि पास्ट +2 और हायर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, यानी कि 12th आपका रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, वो तो होना ही है। एंड ग्रेजुएशन, ये तो लिखा हुआ है कि भाई आप एक ग्रेजुएट कैंडिडेट हो, और इक्विवेलेंट ग्रेजुएट के जो इक्विवेलेंट जो भी सर्टिफिकेट है, वो एग्जामिनेशन आपके पास में रहना चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट कैंडिडेट होना चाहिए। एंड ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब ही होता है कि आपके पास अगर बीएड है फिर भी आप ट्रेंड हो, अगर आपके पास डीएलएड है फिर भी आप ट्रेंड हो। तो मेरे अकॉर्डिंगली, काफी स्टूडेंट्स आज बोल रहे थे कि नहीं हम लोग जेएसएससी ऑफिस जाके पता करेंगे। वेरी गुड, जेएसएससी ही ऑथराइज पर्सन है इन सारी चीज का क्लियरिटी देने के लिए। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बोल रहा हूं कि मेरे अकॉर्डिंगली ये वाला होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर पॉसिबल है तो जेएसएससी के पास में जाके आप इसका वेरीफाई करा सकते हैं। हालांकि मैं तो रांची बोलूंगा कि जो स्टूडेंट्स रांची में हो, वे एक बार के लिए जाके विजिट कर लो और इसका क्लियरिटी आप ले सकते हो। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कि आपका ऊपर वाला होना चाहिए, ठीक है, जितना पढ़ के मैं समझ पा रहा हूं। ज्यादा क्लियरिटी के लिए जो ऑथराइज पर्सन है, इसको जो जारी किया है, आप अगर उसके पास रीच आउट करोगे तो आपको सॉलिड आंसर मिल पाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, यहां पे लोकल लैंग्वेज पेपर 1 में क्या रखना है, काफी स्टूडेंट्स का ये दिमाग पे ऑलरेडी चल रहा है। देखो मैं इसका भी आपको आंसर बताता हूं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे। कहां गया नोटिफिकेशन हम लोगों का, हाँ, देखो नोटिफिकेशन को दिखाने से पहले ये और एक चीज मैं दिखा दूं। ये आपका नोटिफिकेशन है 135 पेज का, ठीक है। इसमें से एक पॉइंट है कि कोई भी एक जो स्टूडेंट है वो 2 फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अद्यतन अंतिम समर्पित किए गए आवेदन के वैध माना जाएगा, यानी कि लास्ट वाला उसका वैध माना जाएगा, तथा पूर्व में समर्पित सभी आवेदनों को, यानी कि पहले जो भी आवेदन किया गया है उसको रद्द कर दिया जाएगा। ध्यान रखना। अब ये मन में आ रहा है सर मैं तो 1 to 5 भी पास हूं और 6 to 8 भी पास हूं। भाई आप पास तो दोनों हो, आप लॉ के अकॉर्डिंगली देखोगे तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हो, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है, इसके आधार पे जेएसएससी ये बोल रहा है कि आपको एक ही गो अप्लाई करना है, 2 करोगे तो पहला वाला आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसका भी देखो, मैंने अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखोगे ना, तो ये नोटिफिकेशन जब फर्स्ट टाइम आया हुआ था ना, मैं इसका बिल्कुल वीडियो ही नहीं बनाया था कि फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, क्योंकि इतना क्वेश्चन है इसके अंदर पे, इतना डाउट है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि नॉर्मल मतलब समझना मुश्किल है। और जिसके ऊपर मैं 100% श्योर नहीं रहता हूं, उसके ऊपर मैं कमिटमेंट भी नहीं करता हूं। इसलिए अभी भी मैं बोल रहा हूं ना कि अपने एंड से जरूर वेरीफाई करा लेना, उसके बाद जाके फॉर्म फिलअप करना, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा चीज, अभी हम आते हैं, मान लीजिए कि ये देखो, ये है आपका इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य, जो मैं पेपर 1 का बात कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पेपर 1 में आपको क्या करना है कि पेपर 1 के अंतर्गत माध्यमिक परीक्षा परीक्षा के अनुरूप, जो क्लास 10th का परीक्षा, उसके अनुरूप जो मातृभाषा है, उसी का ही झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर पूछे जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल के आपका क्लास 10th पे जो मातृभाषा है, अब मातृभाषा का ही जो सिलेबस है वो आपको वही पढ़ना है आज की तारीख में। जो प्रेजेंट आज की तारीख का जो भी बच्चा क्लास 10th में पढ़ रहा है, उसी का ही आपको बुक लाना है, पर्टिकुलर वही सब्जेक्ट का जो आपका मदर टंग था, जो आपका मातृभाषा था, ठीक है। आशा करता हूं इसमें क्लियर। दूसरा, पेपर 2 में क्या पढ़ना है, परिशिष्ट नंबर 12 में दिया हुआ है। और परिशिष्ट नंबर 12 कहां पे है, यहां पे है, देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये जो है, ये है परिशिष्ट नंबर 12, यानी कि परिशिष्ट नंबर 12 के अंदर अंतर्गत जितना भी है, ये है आपका हिंदी, जिसका मैंने नोट्स अपना टेलीग्राम ग्रुप में डाल के रखा हुआ हूं फ्री में। इसके अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट है और इसमें से आपका जो है, वो आप यही पढ़ोगे। अब
दूसरा चीज कहाँ गया, हाँ, अब इसके बाद आता है नीचे हम लोगों का परिशिष्ट नंबर 13। रुको मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि क्लास 6 to 8 के जो बच्चे होंगे उनको यही पढ़ना है। कौन सा, जो परिशिष्ट नंबर 13 में दिया हुआ है। जस्ट मिनट रुको, ये देखो ये आ गया परिशिष्ट नंबर 13। परिशिष्ट नंबर 13 में जो भी सब्जेक्ट दिया हुआ है वही पढ़ना है। जो भाषा का शिक्षक है उनको भी यही पढ़ना है पेपर 4 में, ध्यान रखना, ठीक है। जो इंग्लिश के बच्चे हैं उनको यही पढ़ना है, जो लैंग्वेज के टीचर हैं, ठीक है। कहाँ गया नेक्स्ट चीज, हाँ, अब पेपर 2। अब देखो ये पेपर 2 में कौन सा सब्जेक्ट रखें हम, क्या पेपर 1 पेपर 2 हम दोनों समय रख सकते हैं। देखो इसके बारे में जेएसएससी की तरफ से कहीं पे कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है कि अब नहीं भर सकते हो, और आप भर सकते हो ये भी नहीं कहा हुआ है। सोचोगे कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज, ना हाँ में है ना में है। अब अगर अभी इस नोटिस को देखोगे, इस नोटिस पे जो मेंशन किया हुआ है, कहाँ गया, हाँ, इसमें देखो, अब हम आपको दिखाते हैं, रुको। इसमें क्या दिया हुआ है कि पेपर 2 पत्र 2 में कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के द्वारा जो जारी किया हुआ जो भाषा है इसी में से आप कोई एक रख सकते हो। इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें जो 2016 वाले बच्चे थे उन्होंने उनका जो भाषा था, जिस समय उन्होंने एग्जाम दिए थे 2016 में, वहां पे एक भाषा चूज करना पड़ा था, वही यहाँ पे उनको चूज करना था। बट सी टेट के लिए क्या सिनेरियो है कोई क्लियरिटी नहीं है। तो इसका मतलब यही होता है कि हिंदी पहले नहीं था, अब हिंदी को ऐड कर दिया गया है। इंग्लिश यहाँ पे नहीं था, आप जानते हो कि रीजनल लैंग्वेज में भी इसको ऐड कर दिया गया है। तो मैं जितना समझ पा रहा हूं, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है भाई, सबसे बहुत ज्यादा तकलीफ का बात है कि क्लियरिटी नहीं दिया हुआ है। या तो आपको खुद का रिक्स में करना होगा, या तो आपको जेएसएससी के पास में ही जाके करना होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ साफ साफ लिखा हुआ होता ना तो आप इस वीडियो को नहीं देखते, या किसी का भी वीडियो जाके सर्च नहीं करते कि फॉर्म फिलअप कैसे करना होता है। क्योंकि चाहे मैं हूं चाहे कोई दूसरा कोचिंग हो, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो सकता है ना भाई। मैं भी, आप मान लो पीजी किए हो, हम भी पीजी किए हुए, डिफरेंस कुछ नहीं है, ठीक है। हम बस यहाँ पे बोर्ड के भाषण मार रहे हैं, डिफरेंस कुछ नहीं। अगर यहाँ पे लिखा रहता ना तो आप इजीली आप समझ लेते। कोचिंग टीचर आप में कोई डिफरेंस नहीं है, सब इक्वल है इसके मामले में, किसके, नोटिफिकेशन के मामले में। क्योंकि यहाँ पे रियलिटी और फैक्ट एक्चुअल चीज के ऊपर में काम होता है। आपका एक्सपीरियंस जो है ना, आप कोई भी टीचर हो, मैं हूं, कोई भी वट एवर जो भी है, वो एक्सपीरियंस पढ़ाई में काम में आता है, फॉर्म फिलअप में काम में नहीं आता है। ध्यान रखना इस बात को। तो इसके ऊपर में कोई भी क्लियरिटी नहीं है कि आप दोनों रख सकते हो नहीं रख सकते हो। अभी सोचो कि बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे लोग अपने हिसाब से फॉर्म फिलअप कर रहा है। यहाँ पे भी हिंदी रख दिया है, मान लो किसी, यहाँ पे भी हिंदी, क्योंकि दोनों जगह पे तो माना नहीं है, ठीक है। इसीलिए अगर पॉसिबल है तो जेएसएससी से कांटेक्ट करके आप 100% श्योर हो सकते हो। क्योंकि जो चीज हम बोल रहे हैं इसका कोई डेटा नहीं है। क्यों डेटा नहीं है, क्योंकि कुछ क्लियरिटी लिखा नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, इसके ऊपर हो गया, ठीक है। अब पेपर 3 जो है, यहाँ पे एक ठो, क्या कहाँ गया, इतना बड़ा सिलेबस है ना कि इसको अगर पूरा पूरी समझाओगे ना तो आज इंसान ही पागल हो जाएगा। देखो ये जो सामान्य ज्ञान है, इस सामान्य ज्ञान पे आपको पूरा दुनिया भर दुनिया जहां सब कुछ पढ़ लेना है। इसमें ये सामान्य विज्ञान पे आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का पूरा सामाजिक, मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी सब कुछ पढ़ लेना है। विज्ञान में भी पूरा एकदम क्लास 6 से लेकर 12 तक पूरा साइंस पढ़ लो। विज्ञान मैथ में भी पूरा सब कुछ पढ़ लो, ठीक है। तो मिला जुला के क्रिटिकल है, बट पेशेंस रखो, तैयारी करो, बहुत ज्यादा कंपटीशन हाई नहीं रहेगा। आपका मुश्किल से मुश्किल कंपटीशन होगा 3 में 1 बच्चा, मतलब 3 में 1 बच्चा, या तो मैक्सिमम जा सकता है 4 में 1 बच्चा, यानी कि 4 बच्चा पे 1 नौकरी, या तो उससे भी अगर हम नीचे आ जाए तो 3 बच्चा में 1 नौकरी, जो कि होना बहुत ज्यादा इजी है अगर कंपेरेटिवली आपका आधार एग्जाम का, ठीक है। चलो, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।